जयन्ते मंगलाकाले भद्रकाले कपा। दोस्तों नमस्कार। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से आप अच्छे ही होंगे। तो आज का यह वीडियो विशेष तौर पर आधारित है शनि देव की बकरी चाल के ऊपर, जो कि 29 नवंबर को होने जा रही है और पूरे 139 दिनों तक शनि बकरी चाल में रहेंगे। और इस बक्र चाल का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, कैसे आपके ऊपर यह अच्छे और बुरे प्रभाव डालेगी, आपके जीवन में इसके क्या परिणाम रहेंगे। लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण कि आपको शनि देव की इस बकरी चाल में कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको भूल कर भी इस समय में नहीं करना होगा। इसी के साथ साथ एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जिसे हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। आपको वह उपाय जरूर देखना है और उसे पूरे इन 139 दिनों तक नियम के अनुसार, जैसा हम आपको बताएंगे, करते रहना है। इससे आप शनि की वक्र दृष्टि और वक्र चाल दोनों से बच जाएंगे। तो अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यह बकरी चाल क्या होती है, क्योंकि आपको जानना यह जरूरी है कि बकरी चाल होती क्या है। चाल तो आपने सुनी होगी, लेकिन अब यहाँ पर ज्योतिष में दो तरीके की ग्रहों की चाल देखी जाती है, एक तो मार्गी और एक बकरी। जब ग्रह सीधा चलता है अपनी दिशा में तो उसे मार्गी कहते हैं, और जब ग्रह उल्टा चलता है तो उसे हम बकरी कहते हैं, या फिर हम उसे तिरछी चाल या उल्टी चाल भी कहते हैं। अब याद रखें कि जब ग्रह बकरी होता है तो वह पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक होता है, और ऐसे में उस ग्रह का पूर्ण प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु इंसानों पर पड़ता है। अब वह ग्रह यदि सकारात्मक है, यानी कि ऐसे गुण उसके पास हैं जो सकारात्मक होते हैं, तो फिर जातकों का उसको विशेष लाभ प्राप्त होता है। और यदि वह ग्रह थोड़ा सा क्रूर है, नकारात्मक है, राक्षस ग्रह है, तो वह जातक के जीवन में दुष्प्रभाव लेकर आता है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस राशि के हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि किसी राशि में इसका ज्यादा प्रभाव रहता है, किसी राशि पर इसका प्रभाव कम रहता है, लेकिन प्रभाव तो रहता ही है। जी हाँ मित्रों, अब ऐसे में शनि की बकरी चाल का बहुत ज्यादा आकलन करना पड़ता है, क्योंकि शनि एक क्रूर ग्रह हैं। वैसे तो शनि आपको हानि नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि शनि के पास स्वयं भोले बाबा के द्वारा दी गई कई उपाधियां हैं। शनि एक न्यायप्रिय ग्रह हैं, दंडाधिकारी हैं, कर्म फलदाता हैं, और ज्योतिष की भाषा में कहा जाए तो एक शिक्षक हैं, लेकिन कठोर शिक्षक हैं। तो शनि आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन शनि की कठोरता इतनी अधिक है कि यदि आप शनि के आड़े आ जाते हैं तो आपको मिट्टी में मिलने में भी देर नहीं लगेगी। जी हाँ मित्रों, इसलिए शनि के मामले में थोड़ा सा सतर्क होना, उपाय करना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। तो अब सबसे पहले हम आपको बता दें कि शनि कब से कब तक बकरी रहेंगे, कितना लंबा समय रहेगा। तो हमने अभी आपको बताया कि 139 दिनों तक शनि बकरी रहने वाले हैं, और 29 जून को यह बकरी चाल शनि की शुरू हो जाएगी, और 15 नवंबर 2024 तक शनि बकरी ही रहेंगे। अब चूंकि शनि बहुत धीमे चलने वाले ग्रह हैं, तो यह बकरी चाल भी उनकी लंबे समय तक चलेगी। तो ये तो था, आपने समझ लिया कि शनि की बकरी अवस्था कब तक रहेगी, बकरी अवस्था में ग्रह किस हिसाब से फल देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि शनि की ही बकरी चाल पर हमें ज्यादा नजर क्यों रखनी पड़ती है, शनि के बारे में ही हमें ज्यादा विचार क्यों करने पड़ते हैं। इन सब बातों को हमने आपको बताया। अब हम आपको बताएंगे कि आपकी राशि के ऊपर इस शनि की बकरी चाल का क्या प्रभाव रहने वाला है। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, और वीडियो के अंत में जो हम उपाय बता रहे हैं आपको, उस उपाय को आपको नियमित करना होगा। तो चलिए इस विशेष जानकारी को शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक बार नहीं 3 बार, जय माँ बगलामुखी। माता रानी आपके ऊपर निश्चित कृपा बनाएंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। तो तुला राशि वालों, आपके चौथे और 5वें भाव के स्वामी हैं शनिदेव, और 5वें भाव में शनिदेव बकरी गोचर कर रहे हैं। तो अब इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, यानी कि आने वाले 139 दिन आपके जीवन में कैसे गुजरेंगे, शनिदेव किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे, सारी बातें 10 बिंदुओं में आपको हम बताने जा रहे हैं। एक एक करके हर एक बिंदु को सुने, हम आपको समाधान भी बताएंगे, और वीडियो के अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली आपको उपाय भी बताएंगे, जिसे आपको नियमित तौर पर करना होगा।
फिर आप शनिदेव की इस वक्र दृष्टि और वक्र चाल दोनों से ही बच जाएंगे। जी हाँ मित्रों, तो चलो ध्यान से सुनो। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रभाव की। सबसे पहला प्रभाव यह रहेगा आपके ऊपर कि लोग आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, तरह तरह की योजनाएं बताएंगे, स्कीम बताएंगे, प्लान बताएंगे। कोई कहेगा यहाँ पर अपना पैसा लगा लो, यहाँ पर नौकरी बदल दो, इस नौकरी में चलो। तमाम तरीके की योजनाएं आपको बताई जाएंगी। आपको फंसाने के लिए तरह तरह की बातें भी की जाएंगी, लेकिन आपको किसी की बातों में नहीं आना है, किसी के भी प्रभाव में नहीं आना है। जो भी निर्णय लें आप अपनी बुद्धि से लें, अपने विवेक से आगे बढ़ें। अब यदि आपको अपने जीवन से जुड़ा कोई जरूरी फैसला लेना भी है तो इसके लिए आप केवल अपने माँ बाप पर भरोसा करें। दूसरा कि आपके जो सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, सबसे प्रिय हैं, उन पर ही भरोसा करें। बाकी हर एक ऐरे गहरे की बात में आ जाएंगे, आप फंस जाएंगे। अब दूसरा बिंदु, आप भविष्य को लेकर परेशान रहेंगे। कुछ चिंताएं आपके मन में रहेंगी, कुछ अनजाने भय आपको सताते रहेंगे। कुछ ना कुछ आपके मन में ऐसी बात अवश्य रहेगी जो आपको मन ही मन परेशान करेगी, विचलित रखेगी, लेकिन आप उसके बारे में किसी को बता नहीं पाएंगे। कोई ऐसी बातें जिनके बारे में आप लोगों को चाहकर भी बता नहीं पाएंगे, ऐसी बातें आपको दिन रात परेशान करेंगी, अंदर ही अंदर खाए जाएंगी। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ठहर कर भगवान के ऊपर भरोसा करना होगा और उनके ऊपर ही छोड़ देना होगा, क्योंकि जो बातें या जो जीवन के फैसले आपके काबू में नहीं है वे निश्चित तौर पर भगवान के काबू में है। उन फैसलों को भगवान को ही लेने दो। सारे फैसले यदि आप और हम ही ले लेंगे तो भगवान क्या काम करेंगे? उन्हें तो हम फ्री कर देंगे ना, लेकिन उन्हें हमें फ्री नहीं करना है, क्योंकि ये संसार उन्होंने बनाया है, हमें और आपको भी उन्होंने ही बनाया है, तो उन पर भरोसा हमें रखना ही होगा। तो जो चीज़ें आपको समझ में ना आए, आपके काबू से बाहर लगें, आप उन्हें भगवान के ऊपर छोड़ दें और चिंता से मुक्त हो जाएं। अब तीसरी बात, आपका जो कार्यस्थल है, खास तौर से जो नौकरी करने वाले लोग हैं, इन लोगों का जो कार्यस्थल है वहां पर इनकी बुद्धिमानी की, इनकी कार्यकुशलता की कद्र नहीं होगी। इन्हें ऐसा लगेगा जैसे कि इनके काम की कोई इज्जत ही नहीं है। इस वजह से इनका काम में भी मन नहीं लगेगा। दूसरा ये होगा कि इनके काम की क्वालिटी भी खराब होने लगेगी। और इसका सबसे बुरा प्रभाव यह रहेगा कि इनके जो उच्च अधिकारी हैं ये इनसे नाखुश रहना शुरू कर देंगे। इससे इनका भविष्य, इनकी नौकरी खतरे में है। तो ऐसे में आपको सलाह हम ये देंगे कि आप दुनियादारी की बातें दिमाग से निकाल दो, अपने काम को सबसे अधिक प्राथमिकता दो, क्योंकि आपका काम ही आपका गहना है। उसी से आपकी इज्जत, आपका दुनिया संसार चल रहा है। काम पर सबसे अधिक फोकस करके रखो। यही शनिदेव भी आपसे चाहते हैं कि आप ऐसा ही कुछ करें। फिर चाहे आपके साथ कोई कैसा भी बर्ताव करे, क्योंकि बर्ताव लोगों के टेम्परेरी होते हैं। आज किसी और प्रकार के, कल किसी और प्रकार के बदलते रहते हैं। लोगों के व्यवहार के आधार पर आप जीवन नहीं जिए, आप जीवन जिए अपनी विश्वसनीयता, अपनी कार्यकुशलता के आधार पर। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों की, कि जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके व्यापार में छोटी मोटी अड़चनें तो आती रहेंगी, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी व्यापार में, कंपटीशन। जी हाँ मित्रों, आपके कॉम्पिटिटर आपको परेशान करेंगे, व्यापार में जानबूझकर ऐसी अड़चनें उत्पन्न करेंगे जिनका हल निकाल पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यह आपके लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी रहेगी। इस वजह से आप अपने काम को बदलने के बारे में भी सोच सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि अब इस काम धंधे में, इस व्यापार में दम नहीं है, इसे बंद करते हैं, कुछ और करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये आपका गलत फैसला होगा। जब शनिदेव हावी होते हैं तो जातक के मन में इस प्रकार के विचार डालते हैं कि अपने काम को बदल दो, लेकिन आपको काम बदलना नहीं है। यह शनिदेव की छुपी हुई परीक्षा है। इसे आपको पास करना है, डटे रहना है, अड़े रहना है। सफलता आपका इंतजार कर रही है, बस सब्र करना है। अब चौथा दुष्परिणाम, जी हाँ मित्रों, पैसे की तंगी रहेगी। आपने कोई ऐसा कार्य कर लिया है जिसकी वजह से आपके पास पैसे की तंगी है, खर्चा अधिक है, आमदनी कम है, या फिर भविष्य में आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन में कोई एक ऐसा काम होने वाला है जिसकी वजह से आपका जो सेविंग है, आपका जो पैसा है वो खर्च हो जाएगा और फिर आपके पास पैसे की तंगी आ जाएगी और यही पैसे की तंगी आपको आगे चलकर लंबे समय तक पीड़ित करेगी। अब आप बड़ी समझदारी से पैसे के मामले में डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी समझदारी भी आपके काम नहीं आएगी। आपके द्वारा पैसे से संबंधित लिया गया हर फैसला गलत साबित होगा, आपके ऊपर कर्जा भी बढ़ेगा। तो ऐसे में हम आपको सलाह ये देंगे कि आप जितनी भी योजनाएं हैं पैसे रुपए को लेकर उन्हें निरस्त कर दो। कोई योजना पर काम ना करो, बस आप पैसे को कमाओ और पैसे को सेव करो। जितना पैसा आप सेव कर सकते हो भविष्य के लिए, तब तक उसे सेव करके रखो, जब तक कि आपके पास कोई बड़ा मजबूत प्लान ना आ जाए। अब खास तौर से इन 139 दिनों में जब तक कि शनि की चाल बकरी है, तब तक तो आपको कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा प्लान चालू नहीं करना है। अब पांचवी बात,
कि आपके जीवन में अचानक से कोई ऐसी व्याधि, कोई ऐसी समस्या, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी जिसकी वजह से आपका जरूरत का पैसा खर्चा हो जाएगा, फिजूल खर्ची हो जाएगी। कहने का मतलब यह है किसी भी रूप में आए, चाहे बीमारी के रूप में, चाहे कोर्ट कचहरी झगड़े के रूप में, किसी भी रूप में आए, लेकिन आपके पास फिजूल खर्ची आएगी। और जब आप पैसा अपना खर्च कर देंगे तो आपको भविष्य में बहुत परेशानी होगी, आपका बजट बिगड़ जाएगा। पैसे को लेकर आपको बहुत सतर्क रहना है। कहाँ पर खर्चा है और कहाँ फिजूल खर्चा है, आपको बहुत होशियारी के साथ इन चीजों में अंतर पता लगाना होगा, वरना आप पैसे से तो कंगाल हो ही जाएंगे। अब छठी बात, प्रेमियों के बारे में बता देते हैं। जिनका प्रेम संबंध चल रहा है उनके प्रेम संबंध में खटास आ जाएगी, झगड़ा बढ़ेगा या फिर ब्रेकअप भी हो सकता है। कारण एक ही है कि आपका अहंकार बढ़ जाएगा। आपके मन में अहंकार, कठोरता इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि आप सीधी सादी बातों के भी गलत जवाब देना शुरू कर देंगे और यहीं से आपके प्रेमी जीवन में खटास शुरू हो जाएगी। दूसरी एक और बात कि दूसरे किसी और की, यानी कि दो लोगों के बीच में तीसरे की कोई जगह नहीं है, तो किसी तीसरे की कोई बात ना सुने, उसे अपने बीच में ना आने दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने रिश्ते में मधुरता लेकर आएं, अपनी जुबान को मीठा करें और अपने अहंकार पर, अपने दंभ पर काबू रखें। अब सातवीं बात, जिन लोगों का विवाह हो गया है उन लोगों के दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी रहेगी। समस्या क्रोध और अहंकार। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका जीवन साथी आपकी कोई बात सुन ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है। आप कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहा है। आप कह रहे हैं पूर्व और वो समझ रहा है पश्चिम। तो ऐसी स्थिति में आपस में तनाव बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा और रिश्ते में बहुत अधिक परेशानियां आएंगी। अब आठवीं बात कि आपको अपने परिवार में अपने बच्चों को लेकर चिंताएं सताएंगी। कुछ ना कुछ ऐसा उनके साथ होगा जिसकी वजह से आपको मेंटली थोड़ा सा परेशान रहना पड़ेगा। बच्चों की वजह से आपकी फिजूल खर्ची भी होगी, तो थोड़ा सा इसमें आपको संभल कर रहना होगा। जहाँ जरूरत है वहां पर ही पैसा खर्चा करें। बच्चों की बातों में और बहकावे में ना आए, पैसे को यूं ही ना उड़ा दे, पैसा बचा कर रखना है। अब नौवां कि जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे, निश्चित तौर पर प्राप्त होंगे, लेकिन आप लोग विचार बहुत करेंगे, ज्यादा सोच विचार कर लेंगे, अवसर हाथ से निकल जाएगा। और एक बार अवसर हाथ से निकल गया तो दोबारा फिर नहीं प्राप्त होगा। तो जो भी है, जैसा भी है, मौका है, अपॉर्चुनिटी है, मिल गया है, उसे बस लपक लो, नौकरी कर लो। भविष्य में योजनाएं बनाते रहना, बदलाव करते रहना, लेकिन अभी इस मौके को जाने मत देना, वरना आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अब जो लोग विवाह के योग्य हैं, विवाह हुआ नहीं है, विवाह में देरी हो रही है, तो उन लोगों का वैवाहिक संबंध तय हो जाएगा या विवाह हो ही जाएगा इस समय अवधि के दौरान। अब 11वीं बात, मित्रों, तुला राशि का जो चिन्ह है वह तराजू है। और तराजू तभी तक अच्छा लगता है जब तक वह संतुलित हो, यानी दोनों पल्ले बराबर से हो। यदि एक भी पल्ला ऊंचा नीचा हो गया तो तराजू बेढंगा हो जाता है। ऐसा ही आपका जीवन है। आपके जीवन में जब तक आप सही और गलत के बीच सही संतुलन बनाकर चलेंगे, यानी ना तो सही के पक्ष में और ना ही गलत के पक्ष में जाएंगे, बीच का रास्ता अपनाएंगे, तब तक आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन जैसे ही आपका यह संतुलन बिगड़ेगा, वैसे ही आपके जीवन में भी असंतुलन आ जाएगा और आपका जीवन भी अस्त व्यस्त होने लगेगा। तो आपको बहुत ही नाप तोल कर व्यवहार करना है, नाप तोल कर बोलना है, नाप तोल कर ही खर्च करना है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र है तो आपसे फिजूल खर्ची कराएगा, भोग विलास की सुविधाओं में पैसा खर्चा कराएगा, लेकिन आपको नहीं करना है, संभल कर रहना है, सारी चीज़ों का सही संतुलन बनाकर चलना है, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत तरक्की मिलेगी आपको। अब आपके लिए उपाय बता देते हैं कि आपको सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है और उन्हें जल अर्पित करना है। जल में थोड़े से काले तिल और गुड़ अवश्य मिला ले। अगर गन्ने का रस मिल सकता है आपको, ताज़ा गन्ने का रस, तो आप उसे ले जाकर चढ़ाएं शिवलिंग के ऊपर। यह बहुत अधिक लाभदायक होगा, आपके जीवन से हर एक कष्ट को समाप्त कर देगा। फिर चाहे किसी भी ग्रह की किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, वह समाप्त हो जाएगी। एक और उपाय आप कर सकते हैं जो आपको विशेष लाभकारी होगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र है तो शुक्र को प्रसन्न करना बहुत अधिक आवश्यक है। शुक्र और शनि दोनों परम मित्र हैं। एक बार शुक्र प्रसन्न हो गए तो शनि अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो शुक्र को प्रसन्न करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि शुक्रवार के दिन आप 9 साल से कम उम्र की छोटी कन्याओं को, कितनी ही कन्याएं आप ले लें, चाहे 5 ले लें, 7 ले लें, 9 ले लें, इतनी ही छोटी कन्याओं को आप खीर खिला सकते हैं। जी हाँ मित्रों, साथ ही साथ उन्हें सफ़ेद रंग का एक रुमाल गिफ्ट कर सकते हैं। और भी कोई चीज़ आप गिफ्ट कर सकते हैं उनको, सफ़ेद रंग की होनी चाहिए बस। आप इतना करेंगे, इससे आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा और आपके जीवन में आ रही हर बाधा समाप्त हो जाएगी। शनि भी आपके लिए दया दृष्टि बना लेंगे, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा।
अब जो बातें हमने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। इसी के अनुरूप अपने जीवन को प्लान करिए, डिजाइन करिए। इसी के साथ साथ यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में दिए गए नंबर पर आप सीधे संपर्क कर सकते हैं, धाम से जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्नों के जवाब हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। याद रखिए कि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आपके साथ आ चुके हैं, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो की सारी जानकारी धाम से प्रसारित की जा रही है। माता रानी की कृपा और आदेश से ही सारी जानकारी आपको मिल रही है। तो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां।